जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलंकार। टॉपिक है अलंकार। आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा आपके एग्ज़ाम में 100% गारंटी। चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दिया गया है अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, अर्थात सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। ठीक है। दूसरी परिभाषा होती है आचार्य दंडी के अनुसार काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। ठीक है। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मगुण अलंकार कहलाते हैं। या तीसरा डिफिनीशन है जो तत्व काव्य सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। ठीक है। अब देखेंगे अलंकार के भेद। शब्द एवं अर्थ को आधार मानने पर ये 3 हो जाते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। ठीक है। शब्दालंकार क्या होता है? जब काव्य में शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य एवं चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। या आप सिंपल में बता सकते हैं जहाँ शब्दों के माध्यम से शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से काव्य की शोभा बढ़ती है उसे शब्दालंकार कहते हैं। अब देखेंगे पहला है अनुप्रास अलंकार। अनु मिस होता है बार बार, प्रास मिस होता है वर्ड, यानी जहाँ किसी एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है उसे हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखेंगे। पहला एग्जाम्पल है तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इसमें देखिए त की आवृत्ति बार बार हुई है। दूसरा है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। इसमें देखिए च बार बार है और आप इसे हल्के मत लीजिए, ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है। आप किसी भी प्रीवियस ईयर का वनडे एग्ज़ाम का देख लीजिए, हर एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन आपको मिलेंगे। डिफिनीशन ये जो आपके एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट देखेंगे कोमल कलाप कोकिल कामनी कोकती थी। इसमें देखिए क है, क की आवृत्ति बार बार हुई। मुदित महिपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इसमें देखिए म आ रहा है। सो सुज सुजस सुलभ मोहि स्वामी। ठीक है। इसमें स आ रहा है। इसमें देखिए बंद गुरुपद पदम परागा सूरज सुबास सरस अनुरागा। दूसरा पढ़ेंगे यमक अलंकार। यमक में होता है जोड़ा या युग्म। जब काव्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए परंतु प्रत्येक बार अर्थ भिन्न भिन्न हो। या इसे डिफिनीशन दूसरा है वही शब्द पुण्य पुण्य पड़े अर्थ और ही और यमक उसे कहते कवियों के सिरमौर। ठीक है। देखिए जैसे काली घटा का घमंड घटा। पहले घटा का अर्थ है बादल का घटना, दूसरा है घमंड का कम होना। ठीक है। तीसरा है 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। बेर मिस होता है बार, यानी 3 बेर खाती है। क्या खाती है? बेर का फल खाती है। ठीक है। तेरी बरछीने हैं खलन के, यानी महाराणा प्रताप की भाला ने बरछी मतलब प्राण को छीन लिए। ठीक है। और देखिए सजना है सजना के लिए। पहले सजना का अर्थ है सवरना, सजना सवरना, और दूसरे सजना का अर्थ है पति का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। जेते तुमने तारे तेते नभ में न तारे। पहले तारे का उद्धार करना। ठीक है। दूसरे तारे का अर्थ है तारा। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। पहले पीर का अर्थ है दयालु या ईश्वर, दूसरे पीर का अर्थ है पीड़ा। ठीक है। माला फेरत जग गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। पहले मन का अर्थ है मोती की माला, दूसरे मन का अर्थ है मन की भावना। हरि को ढूंढन हरि चले, हरि बैठे हरि पास, हरि से हरि जब मिल गए तब हरि भये उदास। पहले हरि का अर्थ है सर्प, दूसरे का है मेंढक, तीसरे का है तालाब। ठीक है। नेक्स्ट है श्लेष अलंकार। श्लेष में होता है चिपका हुआ। जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ चिपके हुए हों, जैसे चरण धरत चिंता करत चितवत चार ओर, सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। चलिए देखते हैं। देखिए कवि के लिए है सुंदर वर्ण, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री और चोर के लिए स्वर्ण। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मंगन को देख पट देत बार बार है, यानी मंगन को देख कर पट यानी वस्त्र भी होता है, दरवाज़ा भी होता है, और देत मतलब दान करना बंद करना। देखिए कैसे मंगन को देख यानी भिखारियों को देखकर दरवाज़ा बार बार बंद कर लेता है। ठीक है। और दूसरा अर्थ हो जाएगा मंगन को देखकर वस्त्र बार बार दान करता है। ठीक है। जो रहीम गति दीप की कूल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरा होए। पहले का अर्थ है बारे का प्रज्वलित करना और दूसरे का अर्थ हो जाएगा जन्मा हुआ। तीसरा बड़े का है बूझना और बड़ा होना। ठीक है। नेक्स्ट है वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अलंकार वक्रोक्ति अलंकार। ये लास्ट है शब्दालंकार का।
देखिए वक्रोक्ति अलंकार में क्या होता है, किसी कथन को सुनने वाला यदि दूसरे अर्थ में कल्पना कर लेता है अथवा उस कथन से ही उत्तर स्पष्ट हो जाता है। जैसे जहांगीर ने नूरजहां से कहते हैं, एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, तो नूरजहां ने उत्तर दिया, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। अपर मीन्स होता है बिना पर का यानी पंख का, सपर मतलब पंख से युक्त, ठीक है। और श्री कृष्ण जी देखिए, कौन द्वार पर राधे मैं हरि, तो राधे क्या बोलती है, राधा बंदर का है क्या काम यहाँ, ठीक है, उनसे मजाक करती हैं। पढ़ेंगे अर्थालंकार। काव्य में अर्थ के आधार पर विशेष सौंदर्य अथवा चमत्कार उत्पन्न होता है, या सिंपल में डिफिनेशन बताएंगे जहाँ अर्थों के विशेष प्रयोग से काव्य की शोभा बढ़ती है उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के भेद देखिए, उपमा अलंकार। उपमा मीन्स होता है तुलना करना, ठीक है। समानता के कारण जब एक व्यक्ति अथवा वस्तु दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु से तुलना की जाए, या जब उपमेय में उपमान का तुलना की जाए, ठीक है, तुलना या समानता की जाए। जैसे उपमेय, उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाती है वह उपमेय होता है, और उपमान जिससे तुलना की जाए, ठीक है। अभी मैं एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाएगा उपमेय उपमान का, ठीक है। वाचक शब्द क्या होते हैं, उपमेय और उपमान में समानता प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं इसी से पहचानते हैं। सा से सी सदिश सरिस समान ज्यों त्यों, यदि आपको दोहे में मिलता है तो उपमा अलंकार हो जाता है, ठीक है। ये इसका ट्रिक है, यही मिलेगा तो आप डायरेक्ट लगाइए उपमा अलंकार, ठीक है। समान गुण धर्म में देखिए, जिस गुण आदि को लेकर उपमा की जाती है, ठीक है, उपमान तथा उपमेय दोनों में विद्यमान रहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, राम का मुख कमल के समान सुंदर है। राम का मुख किसके समान, कमल के समान सुंदर। देखिए समान आ गया, यह वाचक शब्द हो गया। उपमान देखिए, जो राम का मुख है किससे तुलना की गया है, किससे किया गया है, कमल से, तो उपमान हो गया। और जिसकी तुलना की जाएगी वह उपमेय हो जाएगा, ठीक है। पीपर पात सरिस मन डोला, मन की तुलना देखिए किससे की गई, पीपर के पत्ते से, ठीक है। वाचक शब्द हो जाएंगे सरिस, और यह समान गुण धर्म। मुख चंद्र सा सुंदर है। मुख देखिए किसके समान, जो समान किसके समान, चंद्रमा के समान, तो उपमान हो जाएगा। चंद्रमा से तुलना की जा रही है, वाचक शब्द सा मिल गया, ठीक है। हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल यानी जो हरिपद जी हैं उनका देखिए हरि का पैर कोमल, ठीक है, कोमल के समान है, कोमल कमल के समान है, ठीक है। नेक्स्ट है, नीले गगन सा शांत हृदय था रो रहा। देखिए नीले गगन यानी उपमान हो गया और हृदय उपमेय हो गया, ठीक है। और सा वाचक शब्द हो गया। बरसा रहा है रवि अनल भूतल तवा से जल रहा। देखिए भूतल उपमेय हो गया और सा वाचक शब्द हो गया, तवा उपमान हो गया और यह गुण हो गया, ठीक है। सागर सा गंभीर हृदय हो गिर से ऊंचा हो जिसका मन। सागर देखिए उपमान हो गया, गंभीर हृदय, हृदय क्या हो गया, उपमेय, यानी हृदय की तुलना सागर से की जा रही है, ठीक है। और सा वाचक शब्द हो गया। और नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे उत्प्रेक्षा अलंकार से, ठीक है, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रही है। धन्यवाद।